ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी पेन डाउन स्ट्राइक है ये 28 फरवरी से शुरू हुई थी और आज इस 7 दिन के बाद ये 8वें दिन में प्रवेश कर गई है। इससे पूर्व भी हम लोगों ने 25 और 27 को सामूहिक अवकाश रखा था और आज ये कुल मिला के देखा जाए तो हमारा 13 डेज़ हो गए इसको। तो इसमें सबको पता है कि पटवारी और कानून को वर्ग जो है वो क्यों सड़कों पे उतर रहा है। तो हम लोग कोई किसी प्रकार की असुविधा जो है वो नहीं चाहते किसी को, लेकिन हम लोगों को जो जिस प्रकार से आश्वासन दिए गए और उसके उपरांत सरकार ने ये नोटिफिकेशन जो स्टेट कैडर की कर दी, तो इससे थोड़ा सा हम लोग सभी आहत हुए हैं और इस के विरोध स्वरूप जो है वो आज ये हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग राज्य कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं। और ये जो रैली है ये पूरे राज्य के हर जिला में हर पटवार कानून को महासंघ जो है वो निकाल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़े दूरदर्शी नेता हैं। हमारे राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, जब भी हम उनसे मिले हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात को सुना है, बहुत समय दिया है, उसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है वो ये नहीं करेगी। बहुत जल्दी ये वार्ता करके हम जो है वो शीघ्र ही कोई ना कोई इसका हल निकालेगी सरकार, और हम लोग जो वो वापस काम पे लौटेंगे और लोगों को दोबारा से वैसे ही उसी रूटीन में काम स्टार्ट होगा। अभी इस जहाँ तक हमारा मानना है, जो इस वक्त तक सरकार ये बताने में भी असफल रही है, सरकार ने कभी भी ये नहीं बताया है कि सरकार राज्य जो है संवर्ग क्यों कर रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इससे ना तो आम जनता को कोई लाभ है, ना सरकार को कोई लाभ है, ना ही कर्मचारियों को कोई लाभ है। लेकिन ये जो इस प्रकार का लिया है, ये कहाँ चूक हुई है, ये तो सरकार ही बता सकती है कि क्यों ऐसा किया है। ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन ये जारी रहेगी जब तक हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता। तो हम लोग इस अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक को जारी रखेंगे। तो इसके आगे की जो रणनीति है वो राज्य कार्यकारिणी द्वारा तय की जाती है, और जैसे ही राज्य कार्यकारिणी के जो भी निर्देश होंगे फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। 13 दिनों से आपकी जो हड़ताल है वो जारी है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन सबसे क्षमा चाहूँगा क्यों बतौर जिला अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि हमारी वजह से थोड़ा सा ये अगर हुआ है तो हम लोगों से भी अपील करूंगा मैं कि वो हमारा सहयोग करें। और सरकार जो है ये जिम्मेवारी जो है वो सरकार की है कि उनकी इस प्रकार के जो निर्णय हैं उससे ये जो है वो अव्यवस्था जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो सरकार को इसके विषय पे शीघ्र सोचना चाहिए और शीघ्र हमें शीर्ष नेतृत्व को वार्ता के लिए बुलाकर और जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना चाहिए। इसी आशा के साथ हम लोग जो हैं अभी ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और अभी तक हमारा जो आपने आंदोलन देखा होगा, बिल्कुल अनुशासन में रह करके हमने आंदोलन चलाया है। किसी के साथ किसी प्रकार की, इससे पहले भी आपने आंदोलन देखे होंगे, उनकी जो लैंग्वेज रही है आंदोलन के दौरान और पटवारी कानून को महासंघ की जो लैंग्वेज है वो आपके सामने है। और हम लोग पूरे अनुशासन में रह करके जो आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि आपको पता है ये लोकतांत्रिक प्रणाली में जो अपना एजिटेशन है हम लोग कर सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का आज हमारे हड़ताल का जो है 7वां दिन है और आज हमने जो है सरकार, आज हमारे को लगभग 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार से हमें वार्ता के लिए अभी तक कोई भी न्योता सरकार से नहीं मिला है। इस संबंध में हम जो आज एक पूरे हिमाचल में जो है रोष रैली का आयोजन कर रहे हैं। हमारी जो रोष रैली है नाहन में, वो आज झांसी पार्क से और माल रोड होते हुए जो है माननीय उपायुक्त महोदय के प्रांगण में पहुंचेगी और वहां पहुंचकर जो है हम माननीय उपायुक्त महोदय को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राजस्व मंत्री महोदय को एक बार पुनः जो है ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे जो है वार्ता के माध्यम से सुलझाएगी। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आंदोलन जो है आगामी समय में जो है उग्र होगा, क्योंकि लोगों को भी समस्याएं आ रही है और सरकार जो है अभी वार्ता के लिए सरकार की तरफ से हमें जो है किसी भी प्रकार की जो है पहल सरकार द्वारा नहीं की गई है। महासंघ ने सरकार को कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार है, सरकार हमें बुलाए, लेकिन हमारी शर्त है कि हमारी जो मांगे हैं बहुत टाइम से जो सरकार के पास पड़ी हुई है। हमने 2023 में भी माननीय राजस्व मंत्री महोदय से बैठक की, 2024 में भी बैठक हुई, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक परिणाम उसका जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी अधिसूचना, आप ये देखो कि ब्रॉडबैंड का कनेक्शन तक अभी तक पटवार खानों में नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो मांगों पर जो है विचार किया जाए। और धन्यवाद। आप स्टेट कैडर जो जिला संवर्ग से राज्य कैडर कर दिया गया है उसके विरोध में और अपनी मांगों के विरोध में हम आज एक रोष रैली निकाल के जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिलाधीश महोदय के माध्यम द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसके एवज में हमने आज रोष रैली निकाली है।
सरकार से 1 साल से हमारी वार्ता हो रही है, जो हमें आश्वासन और सिवाय आश्वासन ही मिल रहे हैं। अपनी जायज़ मांगों के विरोध में हम अपना हक लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और तैयार रहते हैं, और हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी सरकार तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी अब ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये सर कि हमारी सबसे पहले तो हमारी जो पदोन्नति कोटा है, जो हमारी एक जो जिला में संवर्ग में होती है, हमारी सीनियोरिटी बनी होती है, जो राज्य कैडर में जाने से हमारी सीनियोरिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो हमारा वेतन विसंगति का है, जैसे हमें टोडर मेल के टाइम से ही 25 रुपये स्टेशनरी भत्ता अलाउंसेस नहीं मिलते हैं और 50 रुपये बस्ता अलाउंस मिलता है। ऐसे ऐसे करके हमारी लैंग्वेज भी, हमारी पैमाइश पद्धति अलग है। जिला हमीरपुर में कर्मों में है और जहां अन्य जिलों में कोई और है मतलब वेरिएशन है, अलग अलग पैमाइश पद्धति है। इसलिए हम सीनियोरिटी में फ़र्क पड़ेगा। हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा जिला कैडर इससे पब्लिक को परेशानी होगी। जैसे कि आपदा आती है तो हम लोकल पटवारी होने के नाते रातों रात भी वहाँ स्पॉट पर पहुँच जाते हैं, और जब हम अन्य ज़िलों में जाएंगे तो जब जैसे कि बर्फ़बारी से कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, तो हम वो मौके पर टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। पटवार एवं जो कानूनगो एसोसिएशन है और जो हमारे राजसभा परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनका जो है वो वर्षों से शोषण हो रहा है। ये आंदोलन जो है वो उस शोषण का ही एक नतीजा है। 1970-72 से जो अलाउंसेस जारी थे वही आज के दौर में भी है। हमें स्टेशनरी के रूप में 25 रुपये मिलता है, बिजली के बिल के रूप में 50 रुपये मिलता है, फिक्स ट्रैवलिंग अलाउंस हमें 150 रुपये मिलता है। और जहाँ तक स्टेट कैडर की बात है तो हम इसके पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, पटवारियों की जो भर्तियां होती हैं वो जिला संवर्ग में होती है। जब भर्ती और पदोन्नति नियम खुद बोलते हैं कि इसके लिए जो है वो पटवारी को लोकल डायलैक्ट, उसको लोकल कल्चर इसका जो है वो ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर हमीरपुर का पटवारी किन्नौर में जाता है, शिमला में जाता है, मंडी इंटीरियर में जाता है, तो उस वहाँ पे जो है हमें एक भाषा का जो है वो हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पटवारी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है वो हर लेवल के व्यक्ति से जो है वो डील करना पड़ता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, और हर भाषा का जो है उसको पता होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो स्टेट कैडर थोपा है वो नियमों के विरुद्ध है, और इसका जो हम पूर्ण जोर से जो है विरोध करते हैं। और जो राज्य कार्यकारिणी है, हमारा महासंघ है, जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तब तक हम डटे रहेंगे। सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है तो हम भी किसी हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार हैं, और हम कभी जो है वो झुकने वाले नहीं हैं।